हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसे हम साझा के नाम से जानते हैं, यानी पार्टनरशिप। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि साझा यानी पार्टनरशिप जो होती है वो किसे कहते हैं। और पार्टनरशिप में जब कोई व्यक्ति काम करते हैं तो उनके लाभ को, उनका जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को किस प्रकार से बांटा जाता है। अब सबसे पहले देखिए साझा कहते किसे हैं। ठीक है, देखिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा धन लगाकर या मिलकर व्यापार करने को, जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उसी को हम साझा यानी पार्टनरशिप कहते हैं। और इसमें जो सम्मिलित व्यक्ति हैं, जो पार्टनरशिप में जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं? पार्टनर यानी साझेदार कहते हैं। और ये जो साझेदार है वो किस प्रकार से आपस में जुड़ सकते हैं, देखिए पहली स्टेप हम देख रहे हैं। आज की क्लास में हम केवल 3 स्टेप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो 3 स्टेप से संबंधित जो एग्जाम्पल है आज हम उन्हीं को देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में उसके आगे देखेंगे। अब देखिए पहली स्टेप हम अध्ययन करेंगे आज। जब पूंजी अलग अलग हो परंतु समय एक समान हो। जैसे मान लो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति बराबर समय के लिए, पूरे समय के लिए, 1 वर्ष के लिए मान लीजिए व्यवसाय शुरू करते हैं, और लेकिन उनकी पूंजी क्या है? अलग अलग है। तब उनमें लाभ का बंटवारा कैसे करेंगे? सेकंड स्टेप में हम देखेंगे आज कि जब पूंजी तो एक समान हो, मतलब उनका जो उन्होंने पैसा लगाया है, जो उनकी पूंजी है, जो उन्होंने पैसा लगाया वो तो क्या है? एक समान है। लेकिन मान लीजिए कि 2 व्यक्ति स्टार्टिंग से, शुरुआत से काम करते हुए जा रहे हैं और तीसरा व्यक्ति बीच में आकर के उनका साझेदार बन जाता है। 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 4 महीने बाद उतनी ही पूंजी लगा करके साझेदार बन जाए, तब प्रॉफिट को किस प्रकार से हम बांटेंगे, कुल लाभ को किस प्रकार बांटते हैं। तीसरी स्टेप हम देखेंगे जब पूंजी भी अलग अलग हो और समय भी अलग अलग हो। ठीक है, मान लीजिए 2 व्यक्ति है जो 3,000 और 5,000 रुपये लगाकर व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन 8 महीने पश्चात कोई एक व्यक्ति उस साझे को छोड़ के अलग हो जाता है, लेकिन तीसरा व्यक्ति मतलब कुछ पूंजी लगा कर के साझेदार बन जाता है। तब हम प्रॉफिट तीनों का किस प्रकार से बांटेंगे। ठीक है, अब देखिए हम एक एक स्टेप से संबंधित पहले एग्जाम्पल देखेंगे और इनको समझेंगे किस प्रकार लाभ का बंटवारा किया जाता है। ठीक है, आज हम केवल 3 स्टेप के बारे में अध्ययन करेंगे, कल फिर इसके आगे स्टेप बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। रवि और किशन क्रमशः 5,000 मतलब 5,000 तथा 9,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, दोनों ने अलग अलग पूंजी लगाई, दोनों ने अलग अलग धन लगा करके कोई व्यवसाय प्रारंभ किया। यदि वर्ष के अंत में, साल के अंत में यदि शुद्ध लाभ, जो कुल उनके जो प्रॉफिट है, शुद्ध जो प्रॉफिट है जो उनके बांटने के लिए है, सारा खर्चा निकालने के बाद में सभी प्रकार का जो भी खर्चा है, किराया भाड़ा जो भी है, सबको हटाने के बाद जो शुद्ध लाभ है वो 42,000 मतलब 42,000 रुपये हो तो प्रत्येक का लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 व्यक्ति दोनों प्रारंभ से मतलब स्टार्टिंग से ही काम कर रहे हैं। ठीक है, और पूरे वर्ष उन्होंने काम किया और लास्ट में उनका जो प्रॉफिट है वो 42,000 रुपये दिया हुआ। तो यहाँ पे इनकी पूंजी क्या है? अलग अलग है। इन्होंने जो पूंजी लगाई है वो क्या है? अलग अलग है, लेकिन इनका समय एक समान है, दोनों बराबर टाइम तक काम करते हैं। अब देखिए हम 2 व्यक्ति कौन कौन से हैं भाई? एक तो है रवि और दूसरा व्यक्ति है यहाँ पर किशन। ठीक है, पहले इनकी पूंजी लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे इनकी पूंजी। ठीक है, अब देखिए पूंजी है रवि की तो है 5,000 रुपये इसने लगाए, तो किशन ने लगाए 9,000 मतलब 9,000 रुपये। अब यहाँ पर दोनों की पूंजी अलग अलग है, जबकि समय एक समान है। हमें समय को यहाँ लिखने की आवश्यकता
नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों का समय क्या है, एक समान है। हम इन दोनों को काट के सबसे छोटा रूप यानी इनका अनुपात ज्ञात कर लेंगे। देखिए ये 3 जो कट जाएगी, यहाँ हो जाएगा इनका अनुपात हो जाएगा, पूंजी का अनुपात हो जाएगा 5:9। यही इनके लाभ का अनुपात होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुल लाभ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, कुल जो शुद्ध लाभ है वो आपको ज्ञात है, यहाँ पर वो है 42,000 मतलब 42,000 रुपये, ठीक है। ये आपको कुल लाभ दिया हुआ है, इसलिए हम इन अनुपातों का क्या करेंगे, योग करेंगे। तो हमें अनुपातों का योग करना पड़ेगा, यहाँ पर लेंगे अनुपातों का योग, ठीक है, क्योंकि आपको कुल पूंजी दी हुई है, इसलिए 5 + 9 यानी कितना हो गया भाई, 40। ये अनुपातों का योग हो गया। अब हम एक एक व्यक्ति का लाभ ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं रवि का लाभ। लिखेंगे यहाँ पर रवि का भाग, तो इसका जो हिस्सा है वो कितना होगा। सबसे पहले रवि का भाग ज्ञात करेंगे, तो रवि का अनुपात आएगा। रवि का अनुपात कितना भाई, यहाँ पे 5 लिखा, 5 × अब जो भी पूंजी आपको जो बांटनी है या जिसके आधार पर आप रवि का हिस्सा ज्ञात करेंगे वह पूंजी, तो यहाँ पर आपको कुल लाभ दिया हुआ, दोनों का कुल प्रॉफिट जो है वो आपको ज्ञात है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 42,000 मतलब 42,000 रुपये अपॉन, अब चूंकि कुल प्रॉफिट है, दोनों का कुल लाभ है, इसलिए अनुपातों का योग नीचे लिखा जाएगा। तो अनुपातों का योग कितना भाई, 14, कितना है 14। 14 को इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो जाएगा 15,000 मतलब 15,000 रुपये, ठीक है भाई। ये तो हो गया रवि का भाग। अब हम आते हैं दूसरे व्यक्ति पे, जो कि कौन है, किशन। अब हम ज्ञात करेंगे किशन का भाग, इसका किशन का भाग, इस प्रॉफिट में से किशन को कितना मिलेगा। अब देखिए किशन का भाग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम किशन का अनुपात लिखेंगे। यहाँ पे किशन का जो अनुपात है, जो लाभ का अनुपात है वो कितना है, 9 लेंगे, 9 × अब कुल प्रॉफिट जो आपको दिया हुआ है 42,000 मतलब 42,000 अपॉन, अब दोनों का प्रॉफिट है इसलिए दोनों के अनुपातों का योग नीचे लिखा जाएगा। तो अनुपातों का योग हो गया 14, तो हम लिख देंगे 14 14। अब इसका यहाँ पे डिवाइड कर दे वही 3 टाइम जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो जाएगा 27,000 यहाँ 27,000 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों का प्रॉफिट ज्ञात कर लिया। रवि को मिलेंगे 15,000 रुपये, जबकि किशन को मिलेंगे 27,000 रुपये। किसमें से, 42,000 रुपये में से जो कुल प्रॉफिट जो है इसमें से रवि का भाग तो कितना होगा, 15,000 का या 15,000 का, जबकि किशन का भाग होगा 27,000 रुपये। अब यदि आपको, अगर आपको अपना सवाल चेक करना हो कि हमने सही किया है या गलत तो नहीं है, तो आप क्या काम करेंगे, इन दोनों के जो प्रॉफिट है, दोनों का जो लाभ है, इसका हम योग करेंगे, मतलब टोटल करेंगे। टोटल करने पे आपके कुल लाभ ही आ जाएगा 42,000 मतलब 42,000 रुपये आपको प्राप्त हो जाएगा। अब 27,000 + 15,000 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 42,000 आपको प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये है हमने एक पैसे की भी बेईमानी नहीं की, पूरा का पूरा प्रॉफिट इन दोनों के अंदर हमने बांट दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब हम अगली स्टेप से संबंधित क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब देखिए, अब आपके सामने क्वेश्चन हो रहा, देखिए भवानी ने 14,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। यहाँ पर जो भवानी है वही केवल एक व्यवसाय को प्रारंभ करता, मतलब स्टार्टिंग के अंदर भवानी अकेला था, ठीक है। अब देखिए 4 माह पश्चात, 4 महीने के बाद में बाबू, दूसरा व्यक्ति एक बाबू, वो भी उतनी ही पूंजी लगाकर, उतना ही धन लगाकर
कितना, जितना भवानी ने लगाया है उतनी ही पूंजी लगाकर साझेदार बन गया, मतलब उसका पार्टनर बन जाता है। यदि 2 वर्ष पश्चात, कितने टाइम बाद, 2 वर्ष बाद शुद्ध लाभ 33,000 मतलब 33,000 रुपीज हो तो प्रत्येक का लाभ ज्ञात करें। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो कुल लाभ है उसका बंटवारा वो 1 साल के अंत में नहीं कर रही है। कब करेंगे ये? 2 साल के बाद में लाभ का बंटवारा करते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए लाभ प्रॉफिट कम है और उनको साझेदारों को आवश्यकता नहीं हो तो वो 2 वर्ष के अंत में या 3 वर्ष के अंत में भी अपना जो प्रॉफिट है उसको आपस में बांट सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि 1 साल के अंत में ही बांटा जाए। उन्होंने कहा कि साहब अपन 2 वर्ष बाद में अपने लाभ का बंटवारा करेंगे, तो यहाँ पे 2 वर्ष बाद लाभ का बंटवारा करना है जो कि 33,000 रुपये का शुद्ध लाभ है। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कितने व्यक्ति इसके अंदर, यहाँ पे केवल 2 व्यक्ति है। पहला जो साझेदार है वो है भवानी और जो दूसरा इसका पार्टनर है वो है बाबू। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इनकी पूंजी देखते हैं कि इनकी पूंजी कहीं अलग अलग तो नहीं है। भवानी ने कितने रुपए लगाए भाई? इसने लगाए 14,000 मतलब 14,000 रुपये। कितने लगाए भाई? 14,000 रुपये। ठीक है भाई, और बाबू ने कितने लगाए? उतना ही धन लगाया जितना इसने भवानी ने लगाया। जितना भवानी का धन था उतना ही धन किसका है? बाबू का, मतलब इसने भी 14,000 रुपये लगा दिया। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर भवानी व्यवसाय को मतलब बिजनेस को स्टार्ट करता तो स्टार्टिंग से काम कौन कर रहा भाई? यहाँ पे भवानी कर रहा। स्टार्टिंग के अंदर जो भवानी था वो अकेला था और इसने पूरे टाइम तक काम किया, अंत तक, मतलब 2 वर्ष के अंत तक उसने कंटिन्यू इसने काम किया, क्योंकि इस व्यवसाय को प्रारंभ करने वाला भी कौन था? भवानी था। तो इसने पूरे 2 वर्ष तक काम किया। इसका मतलब क्या हो गया? 24 मंथ्स मतलब 24 महीने। 24 मंथ्स मतलब इसने 24 महीने काम किया। अब देखिए अब बाबू कब आता भाई? जो बाबू है, जो दूसरा पार्टनर है उसका, वो 4 महीने बाद में आकर के इस भवानी से मिलता है और इसका पार्टनर बन जाता है। अब इसने स्टार्टिंग के 4 महीने काम नहीं किया, मतलब 24 में से, मतलब 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 24 में से उसने 4 महीने काम नहीं किया। तो कितने महीने काम किया भाई? इसने केवल 20 महीने काम किया, मतलब 20 मंथ, 20 मंथ ये काम करता है, मतलब 20 महीने से काम कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों की पूंजी एक समान है। वैसे तो हम जब लाभ का अनुपात ज्ञात करते हैं तो पूंजी और समय को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि पूंजी एक समान है इसलिए इनको मल्टीप्लाई करने को फायदा नहीं है। यहाँ पे पूंजी दोनों की एक समान है तो हम पूंजी को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या है? इनका समय। जो भवानी है वो 24 महीने काम करता है, जबकि जो बाबू है वो 20 महीने काम करता है। तो केवल हम इन दोनों को काट करके ही छोटे रूप में अनुपात ज्ञात कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 4 का डिवाइड हो जाएगा, 4 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 और 4 का डिवाइड इसमें करेंगे कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम। ठीक है भाई, तो आपकी जो लाभ का अनुपात है, किसका अनुपात? लाभ का अनुपात जो है वो आपके पास आ गया 6:5। ठीक है, 6:5 इस पे कर देते हैं। ये आपने लाभ का अनुपात ज्ञात कर लिया। अब चूंकि आपको इसमें कुल लाभ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? कुल शुद्ध लाभ दिया हुआ है, दोनों का लाभ है आपके पास, दोनों का प्रॉफिट है, इसलिए हम अनुपातों का योग करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे अनुपातों का योग, इसका अनुपातों का योग। आपके पास दोनों का प्रॉफिट है इसलिए अनुपातों का योग करना होगा। तो करेंगे यहाँ पे 6 + 5 यानी 11। ये आपके अनुपातों का योग हो गया। ठीक है भाई,
देखिए, लाभ का जब भी हम अनुपात ज्ञात करते हैं तो वैसे तो क्या होता है, पूंजी और समय को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो संख्या पर प्राप्त होती है उसको काट करके हम लाभ का अनुपात ज्ञात करते हैं। लेकिन यदि आपके पूंजी एक समान हो, ठीक है, तो हम पूंजी को मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या, क्यों फालतू में हम अपना टाइम वेस्ट करें। हम पूंजी को वैसे डायरेक्ट हटा देते हैं, केवल जिसमें डिफरेंस आ रहा जो अलग हो उसी से हम अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। अभी इससे पहले अगर आपके यहाँ पर, ठीक है, अगर मान लीजिए इनका समय एक समान होता और पूंजी अलग अलग होती तो हम पूंजी से अनुपात ज्ञात कर लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी पूंजी एक समान है और समय में डिफरेंस है, मतलब समय अलग अलग है, इसलिए हमने समय के आधार पर ये अनुपात ज्ञात कर लिया। अब अनुपातों का योग भी कर लिया। अब हम एक एक का भाग ज्ञात करेंगे। पहले लिखेंगे भवानी का लाभ, भवानी का लाभ। अब देखिए, सबसे पहले भवानी का अनुपात कितना भाई, तो भवानी का अनुपात है यहाँ पे 6, ठीक, कितना है 6 इंटू कुल लाभ जिसे आपको बांटना है वो है आपके 33,000, मतलब 33,000, यहाँ लिख देंगे 33,000, 33,000 अपॉन 11। यहाँ पे 11 क्यों आएगा भाई, क्योंकि दोनों का प्रॉफिट है, इसलिए दोनों के अनुपातों का योग नीचे लिखा जाएगा। अब 11 का इसमें डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, तो 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 80, मतलब 18,000 रुपये। ये तो आ गए आपके किसका, भवानी का लाभ। अब हम ज्ञात करेंगे बाबू का लाभ। लिखेंगे यहाँ पर बाबू का लाभ। अब देखिए बाबू का लाभ कितना होगा भाई, सबसे पहले देखिए बाबू का अनुपात कितना है, तो यहाँ बाबू का अनुपात है 5, दे देंगे यहाँ पे 5 इंटू कुल प्रॉफिट 33,000 अपॉन 11, ठीक है। अब 11 के इसमें डिवाइड करेंगे तो वही 3 टाइम, और 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो जाएगा 15,000, मतलब 15,000 रुपये, ठीक है भाई। तो इस तरह से हमने इन दोनों का प्रॉफिट ज्ञात कर लिया। भवानी का लाभ आया 18,000 रुपये, जबकि बाबू का जो लाभ है वो होगा 15,000 रुपये। अगर आप इन दोनों का प्रॉफिट ऐड करेंगे, मतलब जोड़ देंगे, तो आपको 33,000 ये कुल लाभ, जो शुद्ध लाभ दोनों का, वो आपको ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इन दोनों को जोड़ करके जांच कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। अगर आपके लाभ का बंटवारा 12 महीने के अंदर, 12 महीने पश्चात, मतलब 1 वर्ष में किया जाए, तो यहाँ पे 1 वर्ष के हिसाब से हम समय ज्ञात कर लेंगे। अगर 3 वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा किया जाए तो यहाँ पे 3 वर्ष में कितने महीने होते हैं भाई, 36 मंथ होते हैं। तो 36 महीने के हिसाब से हम यहाँ पे उनका समय ज्ञात कर लेंगे, कौन सा व्यक्ति कितने महीने तक काम करता है, यानी व्यवसाय में जुड़ा रहा, ठीक है। उसी के आधार पर हम अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, उस अनुपातों के आधार से हम कुल लाभ का बंटवारा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखते हैं थर्ड स्टेप, ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ए तथा बी ने 2,000 और 5,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। स्टार्टिंग के अंदर ए और बी दो व्यक्ति थे, इनकी पूंजी अलग अलग है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं आगे, 8 महीने पश्चात, जब 8 महीने बीत गए तब ए अपनी पूंजी लेकर अलग हो जाता है, मतलब ए ने अपनी पार्टनरशिप खत्म कर ली, मतलब यह व्यवसाय से अलग हो गया, इसने अपना पूंजी, अपने जो धन इसने लगाया था वो लेकर के अलग हो जाता है। तथा सी, इस ए के हटने के बाद जैसे ही ए अलग हो जाता है तो बी के साथ में ये सी जुड़ जाता है और ये 6,000 रुपये की पूंजी लगा देता है, वो पार्टनर बन जाता है, साझेदार बन जाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 50,000, मतलब 50,000 रुपीज का हो तो प्रत्येक का लाभ ज्ञात करें। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक
जो पार्टनर है वो बीच में हट जाता है, 8 महीने बाद हट जाता है, जबकि कोई तीसरा व्यक्ति उसके स्थान पर जुड़ जाता है, वो पार्टनर बन जाता है। अब इनका जो लाभ है, इनका जो प्रॉफिट है, इसका बंटवारा हम किस आधार पर करते हैं देखिए। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, टोटल कितने साझेदार, कितने पार्टनर हैं। तो यहाँ पे 3 है, ए, बी और सी, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर, शुरुआत के अंदर जो ए और बी थे, इनकी पूंजी थी, ए और बी ने 2000 और 5000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। तो ए ने लगाए थे 2000 रुपये, ठीक है। कितने रुपये लगाए भाई ए ने? 2000, ठीक है। और बी ने कितने लगाए? 5000, ठीक है, ठीक है। व्यापार प्रारंभ किया, दोनों ने व्यापार की मतलब व्यवसाय की शुरुआत की। अब 8 महीने पश्चात ए अपनी पूंजी लेकर अलग हो जाता है। अब देखिए ए, यहाँ पे लिखेंगे हम समय, लिखेंगे समय, कौन सा पार्टनर कितने समय तक काम करता है। तो 8 महीने पश्चात ए अपनी पूंजी लेकर अलग हो जाता है। ए स्टार्टिंग में तो लगा हुआ था, लेकिन 8 महीने काम करने के बाद ये अलग हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ, एक ने केवल 8 महीने काम किया, ठीक है। अच्छा, ठीक है भाई, ए 8 महीने काम करता फिर अलग हो जाता। अब क्या होता, इसके स्थान पर सी, तीसरा व्यक्ति है सी, इसकी पूंजी है 6000। कितनी है भाई इसकी पूंजी? 6000 रुपीज। ये 6000 रुपये की पूंजी लगाकर साझेदार बन जाता है। लेकिन ये भाई कब आता है? ये आता है ए के हटने के बाद। जब ए अलग हो जाता तब सी आके बी से जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितने समय बाद आया भाई? 8 महीने बाद। इसका मतलब ये हुआ कि इसने 8 महीने काम नहीं किया, ये स्टार्टिंग के 8 महीने नहीं था। तो कितने महीने काम किया इसने? 12 में से 8 हम कम कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा आपके 4। इसका मतलब ये हुआ इसने 4 महीने काम किया होगा। अब आप कहेंगे भाई 12 में से क्यों घटाया? क्योंकि यहाँ पे जो लाभ का बंटवारा है वो वर्ष के अंत में, मतलब हर 12 महीने के बाद में लाभ का बंटवारा किया जा रहा है। इसलिए हम 12 महीने के हिसाब से देखेंगे कि 12 महीने में से इस सी ने कितने महीने काम किया। अब देखिए सी जो बी है, यहाँ पे बात करेंगे बी की। बी स्टार्टिंग से लगा हुआ था, शुरुआत से लगा हुआ था, ये हटा नहीं, ठीक है। और कहीं भी इसने साझेदारी नहीं छोड़ी, लास्ट तक ये काम करता रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसने पूरे 12 महीने काम किया, ठीक है भाई, सीधी सी बात है। अब देखिए यहाँ पर इनकी पूंजी और इनका समय दोनों क्या है? अलग अलग है। अब देखेंगे आप ध्यान से, तो एक की पूंजी है 2000 रुपये, लेकिन ये 8 महीने काम करता है। बी की पूंजी है 5000 रुपये, लेकिन ये 12 महीने तक पूरे साल काम करता है। सी 6000 रुपये लगाता है, लेकिन ये केवल 4 महीने काम करता है एक के हटने के बाद में। तो यहाँ पर आप क्या काम करेंगे? इनकी पूंजी और समय को मल्टीप्लाई करेंगे। इनको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे, और फिर जो मान आपको प्राप्त होगा उसके आधार पर हम लाभ का अनुपात ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए, ये बी और ये सी। अब देखिए एक की पूंजी और एक के समय को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2000 इंटू 8 मतलब 8। ये एक की पूंजी और एक का समय, ठीक है। अब बी का देखते हैं, तो बी की पूंजी कितनी है? 5000 मतलब 5000 इंटू बी का समय कितना है? 12 मतलब 12 महीने, ठीक है। ये बी का हो गया। अब हम सी का देखते हैं, ठीक है। सी की पूंजी कितनी है भाई? 6000 मतलब 6000, तो 6000 इंटू कितने महीने काम किया भाई बी ने? केवल 4 महीने। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, मतलब 4 लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16 मतलब 16000। यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना होगा? 60 60000
60,000 और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 24,000, 24,000। अब इनको काट के सबसे छोटा रूप लेके आ जाएंगे, वही आपके लाभ का अनुपात होगा। देखिए 3 जीरो कट जाएगी यहाँ पे तीनों जगह, ठीक है। अब देखिए यहाँ बच गया 16, यहाँ बच गया 60 और यहाँ बच गया 24। इन तीनों में 4 का डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पे जो लाभ का अनुपात होगा, किसका अनुपात, लाभ का अनुपात, तो कितना हो जाएगा भाई तीनों का। देखिए इसमें 4 का डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम, ठीक है। इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो 15 और यहाँ पे 4 का डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 6। ये इनके लाभ का अनुपात आ गया। अब इस लाभ के अनुपात से हम इस कुल लाभ को बांट सकते हैं तीनों के अंदर। देख कैसे बांटते हैं, हम इधर कर लेते हैं, समझ में आ गया, इतना कोई दिक्कत है। लाभ का अनुपात हमने ज्ञात कर लिया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पूंजी और समय दोनों अलग अलग हो, दोनों डिफरेंट हो, समय में भी अंतर हो आपस में और उनकी पूंजी भी अलग अलग हो, तो उनकी पूंजी और समय दोनों को मल्टीप्लाई करके मतलब गुणा करके हम लाभ का अनुपात ज्ञात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए आगे देखिए, अपने क्वेश्चन में कुल जो लाभ दिया हुआ था तो कितना दिया हुआ था आपके, वो दिया हुआ था 50,000 मतलब 50,000 रुपये, ये आपका कुल लाभ था। अब चूंकि आपको कुल लाभ ज्ञात है, इसलिए हम इन अनुपातों का क्या करेंगे, योग करेंगे, ठीक है। देखिए लिखेंगे अनुपातों का योग, अनुपातों का योग। अगर आपको कुल लाभ नहीं दे करके किसी एक व्यक्ति का लाभ दिया गया हो, तब हम क्या करते हैं, जिसका लाभ होता है उसी का अनुपात नीचे लिखते हैं, जिसके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। अभी फिलहाल आपको कुल लाभ यदि दिया हुआ हो या फिर ज्ञात करना हो, तब हम अनुपातों का योग करते हैं। तब देखिए अनुपातों कितने जगह यहाँ पे 4 + 15 + 6 कितना हो गया, 25, ये अनुपातों का योग हो गया। अब लिखेंगे हम ए का लाभ, पहला जो व्यक्ति है ए, इसका हम लाभ ज्ञात करेंगे। अब देखिए ए का अनुपात कितना, 4, कितना है 4 इंटू कुल लाभ है 50,000 50,000 अपॉन अनुपातों का योग है 25, क्योंकि ये कुल लाभ है इसलिए अनुपातों का योग नीचे लिखा जाएगा। 25 का यहाँ डिवाइड करेंगे 2 टाइम, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो कितना हो गया 8,000 मतलब 8,000 रुपये, ठीक है। ये ए का लाभ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कुल लाभ में से 8,000 रुपये किसको प्राप्त होंगे, ए को। हम ज्ञात करेंगे बी का प्रॉफिट, बी का लाभ। अब देखिए बी का अनुपात कितना भाई, यहाँ पे बी का जो अनुपात है, बी का जो रेशियो है वो है 15 मतलब 15 इंटू कुल लाभ जो आपको दिया हुआ है वो है 15,000 मतलब 50,000 अपॉन 25 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 का इससे मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा 30,000 मतलब 30,000, 30,000 रुपये। ये किसका लाभ आ गया भाई, बी का, क्योंकि बी सबसे लंबे समय तक काम करता है यहाँ पर और इसकी पूंजी भी ठीक ठाक थी, 5,000 रुपये थी। अब हम आते हैं सी पर, लेंगे सी का लाभ। अब देखिए सी का अनुपात कितना भाई, सी का जो रेशियो है अनुपात है वो कितना है 6 दिया हुआ है। लिखेंगे यहाँ पे 6 इंटू 50,000 मतलब 50,000 बट्टे में 25 और इसका डिवाइड करेंगे 2 और यहाँ जाएगा 12, कितना हो गया भाई 12,000 मतलब 12,000 रुपये, ठीक है भाई। ये हमने तीनों का प्रॉफिट ज्ञात कर लिया। अब यदि आप चाहें इन तीनों के प्रॉफिट को जोड़ करके, ठीक है, कुल प्रॉफिट ज्ञात कर सकते हैं, जो कि कितना होना चाहिए 50,000 मतलब 50,000 रुपये होना चाहिए। अब देखिए हम जोड़ के जांच करते हैं, यहाँ पे ए का प्रॉफिट है 8,000 मतलब 8,000 और बी का कितना है 30,000 और सी का कितना है भाई 12,000, ठीक है। अब देखिए हम ऐड करेंगे यहाँ पर 8 और 2 10 की 0
और यहाँ पे 3 और 1 4 एक 5, तो गया भाई 50,000 आपके प्रॉफिट आ गया, कुल प्रॉफिट जो कि कुल शुद्ध लाभ आपके है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमने एक पैसे की कहीं भी बेईमानी नहीं की और यहाँ पे इनका जो तीनों का बंटवारा किया कुल लाभ में से वो बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तक नमस्कार। ठीक है स्टूडेंट्स।